जय श्री राम। सद्गुरु की कृपा से आज हम एक अत्यंत भावपूर्ण संतवाणी पर चर्चा करेंगे। भाग जाके संत पावना आवे। ये भजन हमें बताता है कि संतों का आगमन हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उनका संग जीवन को पावन और सफल बना देता है। आइए इस दिव्य भजन के गहरे भावों को समझने का प्रयास करते हैं। भाग जाके संत पावना आवे। वो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली है जिसके घर संत पधारते हैं। भाग जाके संत पावना आवे। द्वार कथा सत्संग तो करके रिलमिल मंगला गावे। भाग जाके संत पावना आवे। प्रथम लाभ चरणामृत लेकर जो कोई शीश नवावे। 68 तीरथ रो फल भाए घर बैठा ही पावे। भाग जाके संत पावना आवे। काम क्रोध मन मार कल्पना दुर्मति दूर भगावे। राग द्वेष पर निंदा तजके सतरा उपदेश बतावे। भाग जाके संत पावना आवे। खीर खांड पकवान मिठाई देखत वे शर्मावे। लूखा सूखा साग रे अलूना प्रेम से भोग लगावे। भाग जाके संत पावना आवे। महाप्रसाद तो देवों ने दुर्लभ संत सहज ही पावे। दुष्ट जीव तो दुर्मति का घर वीर था जन्म गवावे। भाग जाके संत पावना आवे। गुरु रामानंदपुर बला सुकरित भाग उदय पावे। कहे कबीर संत जन्म धर के साहब दर्शन करावे। भाग जाके संत पावना आवे। एक द्वार कथा सत्संग तो करके रिलमिल मंगला गावे। भावार्थ, जब संत किसी के द्वार पर आते हैं तो वहाँ सत्संग कथा और कीर्तन होता है, मंगल गीत गाए जाते हैं। ऐसा घर पवित्र हो जाता है। 2 प्रथम लाभ चरणामृत लेकर जो कोई शीश नवावे। 68 तीरथ रो फल भाई घर बैठा ही पावे। भावार्थ, जो कोई संतों के चरणों में शीश झुकाकर चरणामृत ग्रहण करता है वह घर बैठे ही 68 तीर्थों का पुण्यफल प्राप्त कर लेता है। 3 काम क्रोध मन मार कल्पना दुर्मति दूर भगावे। राग द्वेष पर निंदा तजके सतरा उपदेश बतावे। भावार्थ, संत जन काम क्रोध कल्पनाओं और बुरी बुद्धि को दूर कर देते हैं। वे हमें राग द्वेष और निंदा से ऊपर उठाकर सत्य का उपदेश देते हैं। 4 खीर खांड पकवान मिठाई देखत वे शर्मावे। लूखा सूखा साग रे अलूना प्रेम से भोग लगावे। भावार्थ, संत स्वादिष्ट पकवानों से नहीं ललचाते बल्कि सादा और प्रेम से परोसा गया भोजन ही उन्हें प्रिय होता है। 5 महाप्रसाद तो देवों ने दुर्लभ संत सहज ही पावे। दुष्ट जीव तो दुर्मति का घर वीर था जन्म गवावे। भावार्थ, जो प्रसाद देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वह संतों को सहज ही मिल जाता है, लेकिन दुष्ट और बुरे विचारों वाले जीव अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। 6 गुरु रामानंदपुर बला सुकरित भाग उदय पावे। कहे कबीर संत जन्म धर के साहब दर्शन करावे। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु रामानंद जैसे महान गुरु के अच्छे कर्मों के फलस्वरूप ही मनुष्य को ये सौभाग्य मिलता है कि संतों का सान्निध्य और भगवान साहब के दर्शन हो पाते हैं। निष्कर्ष सार भाव, संतों का आगमन अत्यंत पुण्य और भाग्य का फल होता है। उनके चरणों में बैठने से, उनके वचनों को सुनने से जीवन शुद्ध और सफल बनता है। वे हमें सच्चे मार्ग पर चलना सिखाते हैं और परमात्मा के दर्शन की राह दिखाते हैं। तो साथियों, ये थी संतवाणी भाग जाके संत पावना आवे की गूढ़ व्याख्या। संतों का सान्निध्य जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। यदि ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी और दिव्य वाणी की व्याख्या के साथ। सद्गुरु का सुमिरन करते रहिए। धन्यवाद। जय साहिब।